100 रुपये ऐसी जगह पर खर्च करना कि अब काम आए, अब यानी अभी तुरंत काम आए, और 100 रुपये ऐसी जगह पर खर्च करना कि जब काम आए, जब यानी समझ गए सब, मरने के जब यानी कब, मरने के बाद। और 100 रुपये ऐसी जगह पर खर्च करना कि ना तो अब काम आए ना कोई जब काम आए। 300 रुपये खर्च करना है, तीनों की जगह अलग अलग बतला दी। 100 रुपये इसी जगह पर खर्च किए हैं शिष्य ने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। गया बाजार में और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए मिठाई ला करके अपने बच्चों को ला करके दे दी, पूरे परिवार वालों के लिए खाना पीना ला करके दे दिया, यानी तुरंत काम आ गए वो 100 रुपये, तुरंत काम आ गए। और 100 रुपये किसी जगह पर ले जाकर के दान कर दिए हैं उसने, यानी 100 रुपये उसको कब काम आएंगे, ये जब मरने के बाद। और 100 रुपये यानी कहने का मतलब यह है, आपने जो पैसे प्रयोग कर लिए वो तुरंत काम आएंगे। आपने कोई दान पुण्य कर दिया, जैसे वृद्धाश्रम में अगर आपने कोई दान अगर कर दिया तो ये आपको मरने के बाद मिलेंगे ये। और कोई रुपए पैसे आपके गलत जगह पर खर्च अगर हो गए हैं, कुछ रुपए पैसे अगर आपके पूरी जगह पर खर्च हो गए हैं, तो ना तो आपको ये अब काम आएंगे ना कोई जब काम आएंगे, उनका कोई मोल नहीं, वो मिट्टी के समान खर्च हो जाता है। भगवान राम विराजमान है पलने में, बड़े हुए, हनुमान जी को लेकर के एक बार आ गए हैं। भगवान राम जी के दर्शन करने के लिए हनुमान जी भी आ गए, बाल रूप में हैं। मदारी ने, कोई साधारण वानर नहीं, स्वयं हनुमान जी हैं अयोध्या के आंगन में भगवान राम के साथ। अब जब आप वापिस जाने लगे, वो बानर को लेकर के वापिस लेकर के जाने लगे, भगवान राम हट पड़ गए, नहीं नहीं यही बानर चाहिए मुझको। तो अब हनुमान जी और राम जी दोनों अयोध्या में विराजमान है। एक बार भगवान राम ने पतंग उड़ाई, सब ध्यान से सुनेंगे। इतनी सुंदर पतंग, इतनी सुंदर पतंग कौन कौन उड़ाने वाले, भगवान राम और हनुमान जी। जो पतंग उड़ती उड़ती चली, पतंग कहां पहुंच गई, स्वर्ग में। इंद्र के पुत्र जयंत की पत्नी ने वो पतंग को पकड़ ली। भगवान राम डोर खींच रहे हैं, वो पतंग नहीं आ रही है। राम जी ने कहा, हनुमान देखो हमारी पतंग को किसने पकड़ा है। आज जैसे हनुमान जी गए तो क्या देखा, जयंत की पत्नी ने वो पतंग को पकड़ रखी है। देवी जी ये पतंग दे दो, अयोध्या के राजकुमार राम की पतंग है ये। जयंत की पत्नी ने कहा, हनुमान जिसकी पतंग इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा, मैं उसको देखना चाहती हूं। मैं नाम है तेरा तारनहारा, और कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। जिसकी कथा इतनी सुंदर, जिसके भजन इतने सुंदर, जिसकी ये सारी दुनिया, आपको हमको सब नहीं, सबको उसी ने तो बनाया है। जब उसकी दुनिया इतनी सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा, जरा कल्पना करें। तो जयंत की पत्नी ने कहा, वो राम जी को देखना चाहती हूं मैं। हनुमान जी वापिस आए, कह रहे राम भगवान से, प्रभु आपके दर्शन करना चाहती जयंत की पत्नी। क्या कहना, तो कहा जब मैं वनवास में आऊंगा उस समय पंचवटी में मेरे दर्शन कर सकती हो तुम, जाओ ऐसा कह दो और अपनी पतंग लेकर के आओ।
वचन दिया, पतंग को लेकर के वापिस आए भगवान हनुमान जी महाराज। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़ी दिनों में सारी विद्याएं आ गई। इधर दंडक वन में विश्वामित्र मुनि यज्ञ करते थे, राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को मांगने के लिए आ गए थोड़े दिनों के लिए। दशरथ जी ने कहा, चारों पुत्र प्राण की नाई, राम बनत नहीं देते गोसाई। राम बनत नहीं देते गोसाई। इनकार कर दिया। कह रहे हैं महाराज दशरथ जी, रघुवर को मैं न दूंगा, हो मुनिनाथ मरते मरते रघुवर को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते रघुवर को मैं न दूंगा। हाँ मुनिनाथ मरते मरते ओ मेरे प्राण ना रहेंगे, ओ मेरे प्राण ना रहेंगे। ओ मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। ओ ये दान करते करते मेरे प्राण ना रहेंगे। ये दान करते करते रघुवर को मैं न दूंगा। ताली बजाए। और कह रहे हैं, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पर मैं न जी सकूंगा, इनको बिना निहारे। पर मैं न जी सकूंगा, इनको बिना निहारे। मेरे अंग डर रहे हैं। हाँ मेरे अंग डर रहे हैं। ओ मेरे अंग डर रहे हैं। ओ मेरे अंग डर रहे हैं। ये दान करते करते मेरे अंग डर रहे। ये दान करते करते रघुवर को मैं न दूंगा। ओ चारों पुत्र प्राण की नाई। ओ चारों पुत्र प्राण की नाई। राम बनत नहीं देते गोसाई। राम बनत नहीं देते गोसाई। राम को मैं एक पल भी नहीं दे सकता, चाहे मछली जल के बिना रह सकती है, लेकिन ये दशरथ राम के बिना नहीं रह सकता। अब तो वशिष्ठ जी आगे कह रहे हैं, गुरुदेव महाराज जाने दो, ये साधारण राम नहीं स्वयं ब्रह्म है। जय हो जय हो। ये राम नहीं, साधारण बालक नहीं, स्वयं ब्रह्म है, जाने दो। चले